सारे मुल्क अपने इलाकाई मामलात में जंगें कर लेते हैं, तो इस्लामी अफवाज का सबसे पहला फरीजा नामूस रिसालत पे पहरा देना है। हमारे मुल्क की फौज का फर्ज है कि वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे पहरा दे। तो मैं अलल्ले ऐलान कह रहा हूं, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अगर इंडिया की फौज माज़अल्लाह पाकिस्तान के लाहौर पे कब्जा कर ले, तो इस फौज पर यह कब्जा छुड़ाना फर्ज है, मगर इतना फर्ज नहीं जितना फ्रांस के मलून सदर का सर उतारना फर्ज है। और इसमें सबसे बढ़कर सऊदी अरब खादिमुल हरमैन कहलाने वाले का, इमाम मस्जिद हराम कहलाने वाले का फरीजा है कि वो इस तरफ मुतवज्जे करें। अगर अपनी सलामती के लिए वो यमन में जंग लड़ सकते हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए फ्रांस से क्यों नहीं लड़ सकते। मैं जब जेल में था, असीरी के दिनों में ही फ्रांस के मलऊन सदर ने नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बारे में वो जसारत की जो पहली बार हुई। इस जसारत पर मुस्लिम हुक्मरानों पर फर्ज हो गया कि वो अवाम का फरीजा तो अवाम तक है, लेकिन हुक्मरान का फरीजा हुक्मरान वाला है कि वो इसका बदला लेते। ये सिर्फ एक दो मुजम्मती बयान देने पर अदा होने वाला फर्ज नहीं था और ना ही अदा हुआ। इसके ज़िमन में यह भी है कि उनका सफ़ीर निकाला जाए, और अब तक ये हुकूमत ये काम भी नहीं कर सकी। हालांकि शरीयत के लिहाज से जो तौहीन करे, सिर्फ उस मुल्क के सफ़ीर को निकालना ये काफ़ी ही नहीं, इससे आगे का फ़र्ज है। सिर्फ उसकी बनी हुई चीज़ें मसनूआत का बाइकाट ये काफ़ी ही नहीं। अगरचे हमारी हुकूमत तो ये भी सरकारी सतह पर ऐलान नहीं कर सकी, लेकिन शरीयत में जो तकाजा है, हमें मुसलमान की हैसियत से वो तकाजा पेश तो करना चाहिए अक़वाम आलम के सामने, और उसके लिहाज से आवाज़ बुलंद करके कम अज़ कम जितना हमारा दायरा कार है उसके मुताबिक उसका इजहार तो करना चाहिए। बंदा नाचीज़ ने जेल से फतवा इस सिलसिला में लिखा। उसका पहला मरहला ये था और अब भी है कि उम्मत मुस्लिमा के तमाम हुक्मरान फ्रांस से, उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा से, यूनाइटेड नेशन के जिसकी जंजीरों में उम्मत मुस्लिमा जकड़ी हुई है, ये उस पर वाज़े कर देते कि हम तुम्हारा कोई ज़ाब्ता तस्लीम नहीं करेंगे अगर तुमने इस मलून सदर को उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द ना किया। और दूसरी तरफ फ्रांस की हुकूमत पर यह वाज़े करते कि ये हमारे दीन के मुताबिक वाजिबुल कत्ल है, माकरून, इसको उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द किया जाए और उम्मत मुस्लिमा खुद इसका सर उतारे। और अगर तुम नहीं सुपुर्द करोगे तो फिर हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि हम पूरे मुल्क को इसका मुजरिम करार देंगे। और फिर मुस्लिम उम्मा पर फर्ज था, मुस्लिम ममालिक पर, कि फौरन फ्रांस पे हमला करते, जो शरीयत का मुतालबा है। अगरचे कोई कहेगा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं, फिर वो हम पे हमला कर देंगे। ये सारी चीजें शरीयत ने इनका जवाब दिया है कि सहाबा किराम जिस जमाने में गुस्ताखों से बदला लेते रहे, जाहिरी असबाब उनके आज जो हमारे पास है इससे कहीं थोड़े थे। उस उम्मत को जीने का हक ही नहीं कि जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो जाए और वो बदला ना ले, तो फिर जीने का जवाज बहसीयत मुस्लिम तलाश करने के लिए ये जरूरी है कि वो इकदाम किया जाए जिसका रब ने हुक्म दिया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब,
अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरे बंदे हो और तुम्हारा यकीन है कि मेरे कुन का मुकाबला अमेरिका जैसी करोड़ों हुकूमतें भी नहीं कर सकती, तो तुम अज़म तो करो, इरादा तो करो, निकलो तो सही, जो फर्ज है उसकी अदायगी का तुम रास्ता तो अपनाओ। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो रब से डर के निकल पड़े। अल्लाह फरमाता है करोड़ों लोग उस एक बंदे को घेर के महसूर करना चाहें तो नहीं कर सकते, रब उसका रास्ता जरूर बना देता है। और साथ का वयरजुकहु, राजिक अमेरिका नहीं, राजिक फ्रांस नहीं, राजिक दुनिया की कोई हुकूमत नहीं। अल्लाह फरमाता वयरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहां से रिज़्क देगा जहां से रिज़्क का उसने कभी सोचा ही नहीं था कि यहां से भी मेरा रिज़्क आ जाएगा।